नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए चुनाव आयोग ने खेल किया है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक सीट ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है कि कैसे टीएमसी को हराया गया और ये सबूतों के साथ सामने आ गया है कि बीजेपी जीती नहीं है बल्कि उसे जिताया गया है। जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों एक ऐसी हलचल मच गई है जिसने लोकतंत्र की पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सीट, सिर्फ एक सीट, लेकिन उस एक सीट ने पूरे चुनावी माहौल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम लोगों के बीच तक हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या जो कुछ भी हुआ है वो सच में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। दरअसल ये मामला जुड़ा है पश्चिम बंगाल की चर्चित विधानसभा सीट राजारहाट न्यू टाउन से, जहां के नतीजों ने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि आम जनता को भी हैरान कर दिया है। चुनावी नतीजों में मामूली अंतर से जीत और फिर उससे जुड़े मामलों ने इस पूरे मामले में और भी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। आरोप इतने गंभीर हैं कि अब यह मुद्दा केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहा है बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 316 वोटों से हराया है। पहली नजर में ये एक नॉर्मल कड़ी टक्कर वाला चुनाव लग सकता है, लेकिन जब इस जीत के पीछे की कहानी सामने आती है तो फिर कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। मतगणना की शुरुआत में तस्वीर बिल्कुल ही अलग थी, जहां शुरुआती राउंड से ही टीएमसी के उम्मीदवार ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। पहले ही राउंड में हजारों वोटों का अंतर देखने को मिला, जिसने ये संकेत दे दिया था कि मुकाबला एक तरफा हो सकता है। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, ये बढ़त और भी ज्यादा मजबूत होती गई। पांचवें राउंड तक भी स्थिति में कोई भी खास बदलाव नहीं आया और टीएमसी लगातार आगे बनी रही। 10वें राउंड तक पहुंचते पहुंचते ये साफ लगने लगा था कि ये सीट टीएमसी के खाते में आसानी से जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक भी इसी नतीजे की उम्मीद जता रहे थे, जहां 17वें राउंड तक भी यही ट्रेंड जारी रहा, जिसमें टीएमसी आगे और बीजेपी पीछे थी। दोनों के बीच अंतर इतना था कि चुनावी नतीजे लगभग तय माने जा रहे थे। लेकिन यहीं से कहानी में अचानक से मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे मामले को विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आरोप है कि 17वें राउंड के बाद मतगणना प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसके बाद अगले दिन फिर से गिनती शुरू की गई और एक अतिरिक्त राउंड जोड़ा गया। यही वो आखिरी राउंड था जिसने पूरे नतीजे को पलट दिया। इस आखिरी राउंड में अचानक बीजेपी को भारी बढ़त मिलती है और वो टीएमसी को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि इस बदलाव की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और इसी के बाद से सवाल ये उठने लगा कि जब 17 राउंड तक एक पार्टी लगातार आगे थी तो फिर आखिरी राउंड में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा परिणाम ही बदल गया। सबसे ज्यादा विवाद एक खास बूथ को लेकर सामने आया। ये बूथ ऐसे इलाके में स्थित है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, करीब 88% से भी ज्यादा। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में दिखाया गया है कि इसी बूथ पर बीजेपी को लगभग 97% वोट मिले हैं। यही वो आंकड़ा है जिसने पूरे विवाद को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। राजनीतिक जानकारों और आम लोगों दोनों का कहना है कि यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता है, खासकर तब जब आसपास के अन्य बूथों पर वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग रहा हो। पास के ही एक दूसरे बूथ का उदाहरण लिया जाए, जहां भी मुस्लिम मतदाता अधिक हैं, वहां बीजेपी को बेहद ही कम वोट मिले हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही इलाके में स्थित दो बूथों के नतीजों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? टीएमसी के उम्मीदवार ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 17वें राउंड तक वो साफ तौर से आगे थे और उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। लेकिन अचानक गिनती रोक दी गई और बाद में जो नतीजे सामने आए वो पूरी तरीके से उलट थे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्हें समय पर जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि गिनती के दौरान उनके एजेंटों को डराया धमकाया गया और कुछ को बाहर जाने के लिए मजबूर भी किया गया।
अब ऐसे में अगर ये आरोप सही है तो फिर ये चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि मतगणना के दौरान एजेंटों की मौजूदगी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद ही जरूरी होती है। सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि अन्य विपक्षी दलों ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर एक सीट पर इस तरह की कथित धांधली हो सकती है तो बाकी सीटों पर भी हो सकती है। कई नेताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। वहीं एक और पहलू है जो कि इस शक को और इस विवाद को और भी ज्यादा गहरा करता है, वो है पिछले चुनावों का रिकॉर्ड। 2021 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर टीएमसी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार नतीजा पूरी तरीके से उलट गया है। इस अचानक बदलाव ने भी लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में बदलाव किए गए हैं। कई मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिससे कुछ खास इलाकों में वोटिंग पैटर्न प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि अगर ये नाम नहीं हटाए जाते तो फिर परिणाम अलग हो सकते थे। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है, जहां विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। हालांकि सत्ताधारी पक्ष इन सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष और नियमों के अनुसार हुआ है। वो इसे विपक्ष की हार की हताशा बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी भी साफ नहीं है। यही वजह है कि ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है, जहां मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक मंच हर जगह इस पर बहस जारी है। कुल मिलाकर रजारहट न्यू टाउन की ये सीट अब सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं रह गई है, बल्कि ये एक बड़ा सवाल बन चुकी है कि क्या हमारे चुनाव वास्तव में पूरी तरीके से पारदर्शी हैं? क्या हर वोट सही तरीके से गिना जाता है? और सबसे अहम सवाल कि क्या जनता का विश्वास इस प्रक्रिया में बना हुआ है? अब आने वाले समय में इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच होती है और क्या सच्चाई सामने आती है, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस एक सीट ने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान जरूर लाकर खड़ा कर दिया है और जनता पूछ रही है कि क्या जिस तरह से रजारहाट न्यू टाउन सीट पर खेल हुआ है, यही खेला पूरे पश्चिम बंगाल में किया गया है? इस सवाल के जवाब में और पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।